जरा सोचिए, पूरी धरती पर करोड़ों प्रजातियां हैं। शेर, हाथी, बंदर, चिड़िया, गाय, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्रजाति वाली जीव है जो अपने खाने पे जहर छिड़कता है ताकि दूसरे जानवर उसे ना खा सके, और फिर वही जहर भरा खाना खुद अपनी थाली में परोस कर खा लेता है। कितना अजीब है ना। ये सच है, और यही हमारी बीमारी और बर्बादी की जड़ है। एक गांव में किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक छिड़क रहा था। उसी वक्त उसकी 5 साल से 6 साल की बेटी खेत में दौड़कर आई और बोली, पापा ये सफेद धुआं क्या है? पिता ने कहा, ये दवा है, इससे कीड़े नहीं आएंगे, कीड़े मर जाएंगे। बच्ची मासूमियत से बोली, अगर ये कीड़े मार सकती है तो हमें क्यों नहीं? वो किसान कुछ सेकंड तक चुप रह गया। ये सवाल किसी भी पिता के दिल को हिला सकता है। दोस्तों, यही सच्चाई है। हम हर दिन अपने खाने के साथ जहर खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर का सच। आज की खेती पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यानी घास को नाश करने वाला दवाई, फंगीनाशक का इस्तेमाल होता है। एक कड़वा बात है, स्वीकार करना होगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 3 मिलियन लोग कीटनाशक जहर से बीमार होते हैं और 2 लाख की मौतें होती है। सोचिए, जो जहर खेत में छिड़का गया है वही सब्जी, फल, अनाज बनकर हमारे घर आता है। सिंपल साइंस में अगर समझिएगा कि शरीर पर क्या असर पड़ता है। पेस्टिसाइड शरीर में जाकर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट नाम का कंपाउंड जो दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करता है। रिसर्च बताती है कि यूनाइटेड स्टेट यानी 2007 में एक रिसर्च हुआ था इन्वायरमेंटल हेल्थ जर्नल में, कि बच्चों में ADHD यानी जो ध्यान की समस्या, और वयस्कों में जो अडल्ट होते हैं उनको पार्किंस डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। सोच के देखिए। फिर भी कट्ठा में 5 किलो 6 किलो मार लेते हैं भाई। एक 40 किलो चावल और 40 के गेहूं उपजाने में 20 से 22 किलो यूरिया और DAP, फास्फोरस डाल देते हैं खेत में। देखिए, आयुर्वेद कहता है जो भोजन प्राण को ना बढ़ाए बल्कि रोग बढ़ाए वह भोजन नहीं बल्कि जहर है। आचार्य चरक ने कहा, शुद्ध आहार ही औषधि है। कीटनाशक वाला भोजन यानी अमा यानी शरीर का विष बनाता है, जिसे जठराग्नि जो होती है यानी डाइजेस्ट फायर, जो हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और रोग पैदा होते हैं। रिसर्च ऑन कैंसर एंड फर्टिलिटी पर भी कि पेस्टिसाइड्स खाने वालों को क्या होता है, 2015 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर रिसर्च फ्रांस लंबे समय तक पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर यानी कीटनाशक का संपर्क कैंसर का रिस्क 40% तक बढ़ा देता है। एक और रिसर्च हुआ जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी में USA में यानी 2013 में, पाया गया कि पेस्टिसाइड जो पुरुषों में लो स्पर्म काउंट यानी कम शुक्राणु और महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझापन बढ़ाते हैं। यानी जो खाना जीवन देने वाला है वही जीवन छीन रहा है। देखिए, पारंपरिक ज्ञान यही है कि हमारे पूर्वज खेती में नीम का अर्क, गौमूत्र, गोबर और छाछ का इस्तेमाल करते थे। ये प्राकृतिक कीटनाशक थे। खेत की मिट्टी, नदी का पानी और बीज सब शुद्ध थे। यही कारण है कि लोग पहले 100 साल पहले लोग कैंसर या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नाम तक नहीं जानते थे। फूड बराबर मेडिसिन। हिपोक्रेटस यानी यूनानी वैद्य 400 BC ने कहा था कि लेट्स फूड द दाई मेडिसिन, तुम्हारा भोजन ही तुम्हारी दवा हो। अगर भोजन पर जहर छिड़का जाए तो वह जो है दवा नहीं बल्कि जहर ही है। आयुर्वेद में कहा गया है, सात्विक आहार ही शरीर और मन को शुद्ध करता है। देखिए भैया, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, फिर भी लोग समझने। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 27 में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों से उल्टा चल रहे हैं। जो व्यक्ति हित कर आहार और जीवनचर्या को अपनाता वह रोगों से ग्रस्त नहीं होता है। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में भी लिखा हुआ है। समझ के देखिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि जो संतुलित आहार लेता वही दुखों और रोगों से मुक्त होता है, लेकिन हम असंतुलित आहार लेते हैं जीव का स्वाद के लिए और कड़वा चीज से निगलेक्ट चले जाते हैं। तो क्या करें? सबसे बड़ी चीज ये कि अब पेस्टिसाइड से कैसे बचें। देखिए, सब्जियों और फलों को खाने से पहले 30 मिनट तक बेकिंग सोडा या गर्म पानी में वॉश कर सकते हैं।
80% तक कीटनाशक हट जाते हैं अगर 30 मिनट पानी में भिगो के रखें, और ज्यादातर हो सके तो गर्म पानी से ही धोकर आप खाएं। नीम या पानी या सिरका से धोने पर भी असर कम हो जाता है। अगर संभव हो तो ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती से उपजा भोजन ही ले। गांव की परंपरा रही है गौमूत्र अर्क और नीम का तेल खेती में प्रयोग करें। पहले क्या था, जो भोजन हम उपजा रहे थे वो शरीर के लिए, लेकिन आज वही भोजन बिजनेस बना रखे हैं खेतों। इस वजह से कट्ठा में 10 किलो 20 किलो ज्यादा उपजना चाहिए, समझ रहे हैं दोस्तों। हम अकेली ऐसी प्रजाति है जो अपने खाने को जहर से धोकर उसी जहर को खाते हैं। क्या यह बुद्धिमानी है या आत्मघात है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार, आने वाले पीढ़ियां स्वस्थ रहे तो आज ही जहर मुक्त खेती और भोजन की ओर कदम बढ़ाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागे। कमेंट में लिखिए क्या आप चाहते हैं कि हमारे खेत फिर से नीम और गोबर से हरे भरे हो या फिर कीटनाशक के जहर से भरे रहे। याद रखिए, खाना औषधि है, जहर नहीं है। प्राकृतिक हमें जीवन देती है और हम पर है कि हम उसे बचाए या नष्ट करें, ये हम पर निर्भर है। तो आप पे डिपेंडेड है। बाकी वीडियो देखने के लिए हृदय तल से धन्यवाद।